समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सत्थं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। धम्मपद की यह देशना में दो तीन विषय उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक तो यह कि किसी भी विषय वस्तु को हम कितना जल्दी ग्रहण करते हैं, हम कितना जल्दी उसके ऊपर अमल करते हैं और कितना जल्दी हमको उसका परिणाम प्राप्त होता है। दूसरी एक नकारात्मक बात यह है कि कोई बार हम दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को बातों में उलझा देते हैं, दूसरों को धोखा देते देते एक समय ऐसा आता है कि हम खुद धोखे में पड़ जाते हैं। हम खुद वो बात मानने लगते हैं जो हम दूसरों को मनवाते हैं। दूसरों को सम्मोहित करते करते हम खुद सम्मोहन में पड़ जाते हैं। यह दूसरी बात है। तीसरी बात इस संदर्भ में है कि आज के समय में मुंबई में जो नाला सोपारा बंदरगाह है उसको पुरातन काल में सुपारक कहा जाता है। यह सुपारक बंदरगाह के इर्द गिर्द आज की धर्म देशना घूम रही है। धम्मपद के सहस्र बग के दूसरे नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 101 नंबर की गाथा है। सहस्र मपीचे गाथा अनर्थ पद संहिता, सहस्र मपीचे गाथा अनर्थ पद संहिता, एक गाथा पदम से यो यम सुतवा उपसम्मति, यम सुतवा उपसम्मति। अनर्थ करने वाली हजारों गाथाएं हो, अनर्थ करने वाली हजारों गाथाएं हो, लेकिन एक गाथा श्रेष्ठ होती है जिससे व्यक्ति का उपशमन होता है, व्यक्ति शांत होता है। साधु साधु साधु। एक लड़का श्रेष्ठी घराना का बहुत ही स्वाभिमानी था। उसको लगता है कि मैं क्यों बाप कमाई के ऊपर जिंदा रहूं, मुझे अपने
पैर पर खड़े होना है। ऐसा सोच के वो पिताजी से आज्ञा लेता है अपना खुद का धंधा करने के लिए, और वो लड़का निकल पड़ता है समंदर में यात्रा के लिए, दूसरे देश में धंधा करने के लिए। अभी होता यह है कि वो जहाज बीच समंदर में टूट जाता है और सारे के सारे यात्री थे वे सब मर जाते हैं। यह एक लड़का जिंदा रह जाता है। वो कैसे भी करके तैरते तैरते एक बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वो बंदरगाह पुरातन काल में उसको सुपारक कहा जाता था, जो आज की तारीख में उसे हम नाला सोपारा से जानते हैं। तो वो उस बंदरगाह पर पहुंचकर, किनारे पर पहुंचकर, बहुत स्वाभाविक बात है उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, तो वो कैसे भी करके वो पानी की जो शैवाल होता है वो अपने बदन पर लपेट लेता है ताकि वो मानी बिल्कुल निर्वस्त्र ना दिखे। ऐसा करने से लोगों में एक भ्रांति पैदा होती है। लोग उनको देखकर ऐसा सोचने लगते हैं कि ये कोई अरहंत है, यह कोई बहुत ही बड़ा संत है, ऐसा सोचते हैं। पुरातन काल में लोग बहुत श्रद्धावान हुआ करते थे। वही मुख्य कारण था कि उस समय में बहुत सारे लोग त्वरित अरहंत्व की प्राप्ति कर लेते। त्वरित अरहंत्व की प्राप्ति करने में श्रद्धा का होना सबसे बड़ा कारण होता है। तो ये अपने बदन पर शैवाल लपेट लेता है, लोगों के अंदर भ्रांति पैदा हो जाती है कि ये बहुत बड़ा अरहंत है। ऐसा सोच के लोग उनको बहुत सारी सुख सुविधाओं की सामग्री देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना पीना देते हैं। अभी जो ये लड़का था उसको लगता है कि मैं खाना पीना तो मैं ले लूंगा, लेकिन यदि मैं कपड़ा पहन लूंगा तो ये लोगों में जो मेरे प्रति आदर सत्कार है वो टूट जाएगा। लोगों के बीच में मेरी पोल खुल जाएंगी और फिर मुझे जो खाना पीना और सुख सुविधाएं मिलती है वो बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो लड़का लोगों को भ्रांति में रखता है और वो मानी शैवाल थी वो खत्म हो जाती है तो पेड़ की खाल पहनकर वो रहता है। पेड़ की खाल पहनता है इसीलिए उसका नाम पड़ गया बहिय दारुचिर्य। बहिय दारुचिर्य, दारू का अर्थ होता है पाली भाषा में उसको वृक्ष कहते हैं, और चिर्य अर्थात मानी खाल, तो दारुचिर्य मानी पेड़ की खाल पहना हुआ बहिय, तो उनका नाम पड़ जाता है बहिय दारुचिर्य। तो हम उसको अब से बहिय दारुचिर्य के नाम से जानेंगे। बहिय दारुचिर्य को एक तरह का मजा आने लगा लोगों को भ्रांति में रख के। लोगों को भ्रांति में रखते रखते उसको स्वयं को ऐसा लगने लगा कि मैं भी अरहंत हूं। जब भी लोगों को तो उसने भ्रांति में रखा, लेकिन उनकी मान्यता से वो खुद सम्मोहित हो गया। उनको खुद को लगने लगा कि मैं अरहंत हूं। और होता यह है कि एक बार उसका एक परिचित देवता, जो कि पूर्व जन्म में उसके साथ हुआ करता था, वो परिचित देवता उसके पास आता है और उनको टकोर करता है कि तुम अरहंत नहीं हो, तुम एक सामान्य व्यक्ति हो, खुद को अरहंत मत मानो। तुम्हें अरहंत का दर्शन करना है तो तुम्हें श्रावस्ती जाना पड़ेगा, जेतवन, जहां भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं विराजमान है। दारुचिर्य बात का स्वीकार कर लेता है और वो वहां से चलता है जेतवन, मानी बहुत लंबा डिस्टेंस है, वो तय कर लेता है एक रात्रि में और एक दिन में। जैसे ही वो भगवान बुद्ध के स्थान पर पहुंचता है जेतवन में, तो भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। बहिय दारुचिर्य के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था, तो वो पीछे पीछे चल पड़ता है जिस दिशा में भगवान बुद्ध गए थे। और जब भी वो भगवान बुद्ध को देखता है तो उनकी वंदना करता है और भगवान से उपदेश मांगता है। देसे तु बंते भगवा देसे तु धम्मम
सुगतों देश हेतु धम्म। हे सुगत, देशना करिए। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि अभी ये देशना का समय नहीं है, अभी ये भिक्षाटन का समय है। दारूचिर्य भगवान से आग्रह करता है कि पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए भगवान आप देशना करिए। देशे तु भन्ते भगवान देशे तु सुगतो धम्म। भगवान उनको दूसरी बार भी मना करते हैं कि अभी भिक्षाटन का समय है। दूसरी बार भी वह दारूचिर्य भगवान को विनती करता है कि भगवान देशना करिए। भगवान दूसरी बार भी मना करते हैं। जब भी वह तीसरी बार भगवान को विनती करता है तो भगवान बुद्ध उनको 3 पंक्तियों में धम्म देशना देते हैं, और यह धम्म देशना भगवान बुद्ध के काल में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, और ये हमारे लिए एक श्रद्धा भाजन शब्दावली भी बन जाती है। भगवान उनको चंद पंक्तियों में धम्म देशना देते हैं कि भैया दिट्ठे दिट्ठ मंतम भविष्यति, सुत्ते सुत्त मंतम भविष्यति। देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में सिर्फ सुनना हो, जानने में सिर्फ जानना हो। ऐसा कह के भगवान बुद्ध बाह्य दारूचिर्य को सती संप्रज्ञान में पुष्ट कर देते हैं, और भगवान बुद्ध की एक चंद पंक्तियों की देशना के ऊपर भावना करते करते बाह्य दारूचिर्य उधर ही अरहंत्व की प्राप्ति कर लेता है। यह सबसे बड़ा बात है श्रद्धा का। उसके मन में भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा होगी। धम्म हमेशा दिल से होता है, धम्म दिमाग से नहीं होता है। जितनी धम्म में हम बुद्धि दौड़ाते हैं उतना ही हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा होती है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा है कि लोग धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा फैलाते हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं कि लोगों की नादानियत, लोगों की श्रद्धा का दुरुपयोग करके उसका शोषण करते हैं। यह बात दूसरे नंबर पर है। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा प्रबल होती है, तो यदि सामने वाला यदि योग्य व्यक्ति होता है तो वो श्रद्धा काम कर जाती है। पात्र होना जरूरी होता है। वर्षा कितनी भी प्रबल हो रही हो, लेकिन यदि पात्र उल्टा पड़ा होता है तो उसमें वर्षा का जल नहीं भरता है। तो बाह्य दारूचिर्य एक सुयोग्य पात्र था, और चंद पंक्तियों की देशना में वो अरहंत्व की प्राप्ति कर लेता है। अभी होता यह है कि बाह्य दारूचिर्य को उतने में एक गाय आती है, उसको सींग मारती है, और बाह्य दारूचिर्य का उधर ही मृत्यु हो जाता है। भगवान बुद्ध विहार में जाते हैं और भिक्षु संघ के बीच में बाह्य दारूचिर्य को अरहंत्व प्राप्ति करने वालों में अग्रता की उपाधि देते हैं, क्योंकि चंद पंक्तियों की धम्म देशना सुनते सुनते एक क्षण में बाह्य दारूचिर्य है उसने अरहंत्व की प्राप्ति किया था। अभी इसके पीछे इसके पूर्व जन्म की एक कहानी है, संक्षिप्त में हम उसको भी जान लेते हैं। जब भी काल था पदुमुत्तर बुद्ध का, पदुमुत्तर बुद्ध के काल में बाह्य दारूचिर्य ने यह देखा था कि पदुमुत्तर बुद्ध किसी एक भिक्षु को शीघ्र अरहंत्व प्राप्ति करने वालों में अग्रता की उपाधि दे रहे थे। यह देखकर बाह्य दारूचिर्य में एक धम्म संकल्प जागता है, सम्यक संकल्प जागता है कि मैं भी एक समय त्वरित अरहंत्व प्राप्ति करने वालों में अग्र बनूंगा। यह सम्यक संकल्प का जो बल था, वो बल उसका पीछा करता है, पीछा करता है, पीछा करता है। अनेक जन्म गुजारता है। वो हो सकता था कि कभी किसी जन्म में वो अरहंत बन सकता था, लेकिन हमारा संकल्प बल कोई बार हमको बनाए रखता है नया जन्म लेने के लिए। जब तक हमारा जो सम्यक संकल्प
धम्म के अनुसंधान में संकल्प पूरा नहीं होता है, तब तक हमें जन्म लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। इसीलिए भगवान के काल में जो सुमेध तापस था, वो उस वक्त भी अरहंत पद की प्राप्ति कर सकता था जिस वक्त वो भगवान के सामने वो कादव कीचड़ में लेट गया था, लेकिन उसने उसका स्वीकार नहीं किया। उसने यह स्वीकार किया कि मुझे बुद्ध बनना है। तो ये उसका संकल्प था। ये संकल्प के कारण उसको अनेक अनेक जन्म पसार करने पड़े। अनेक दूसरे जन्म में भी हो सकता था कि वो अरहंत्व की प्राप्ति करके स्वयं मुक्त बन जाए, लेकिन एक संकल्प के कारण उसको अनेक जन्म पसार करने पड़े और वर्तमान समय में वो सम्यक संबुद्ध बनता है। तो ये हमारे धम्म के संकल्प का बल होता है। तो भैया दारुचिर्य ने संकल्प लिया था पदुमुत्तर बुद्ध के काल में। उसके बाद एक दूसरे जन्म में काश्यप बुद्ध का काल था, उसमें 7 भिक्षु थे। 7 भिक्षु ऐसा साथ मिलकर तय करते हैं कि हमारा मनुष्य का जीवन है वो बहुत दुर्लभ है, तो हमें इसी मनुष्य के जीवन में हमें कुछ प्राप्ति कर लेना चाहिए। तो अपनी वीर्य पारमी को प्रचंड वेग देते हैं और वो 7 जन तय करते हैं कि हम कोई पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं वहां साधना करने के लिए, और वहीं पर हम साधना करते करते हम अरहत्व की जब तक प्राप्ति न हो जाए तब तक वहीं पर रहेंगे। तो 7 लोग एक मानी बहुत ही निर्जन पहाड़ी पर चले जाते हैं और जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़े थे वो सीढ़ी को वो फेंक देते हैं ताकि कोई भी 7 में से नीचे ना जा सके। 7 भिक्षु उस टेकरी के ऊपर ध्यान साधना में मग्न हो जाते हैं। ऐसा करते करते एक भिक्षु अरहंत बन जाता है, एक अनागामी बन जाता है। इन 7 में एक भिक्षु ये भैया दारुचिर्य भी था, और उसके साथ जो उसको भैया दारुचिर्य के जीवन में उसको जो देवता ने उसको टकोर किया था वो भिक्षु भी वहीं पर था। वो भिक्षु कोई देवलोक में जन्म लेता है। तो ये भैया दारुचिर्य उस टेकरी पर ध्यान करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है और अनेक जन्म पसार करते करते भगवान के काल में भैया दारुचिर्य बनता है, जिसकी कथा हमने शुरुआत में सुना। तो आज हम इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, यदि चैनल व्हील ऑफ धम्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।